चीज़ इसका खुलासा किया, किस तरह की वारदात थी और किस तरह सफलता हासिल हुई? 14 अक्टूबर को हिंगोनिया निवासी पवन कुमावत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 13 तारीख को जब शाम के समय वो अपनी दुकान बंद करके वापस घर को जा रहा था, तो उसके बैग में सोने चांदी के आभूषण थे, जिनमें परिवादी ने दर्ज करवाया था कि लगभग 25 किलो चांदी थी और 200 ग्राम के लगभग सोना था। 2.5 लाख रुपए कैश थे, जिनको वो लेकर के घर की तरफ जा रहा था। तब उसके साथ लूट की वारदात हुई थी। लगभग शाम का समय था और उस घटना में हमने डीएसटी टीम और जिला स्तर पर गठित अन्य टीम, थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम की सहायता से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और बाकी अनुसंधान जारी है। इनसे माल भी बरामद किया गया, किस तरह के अपराध? अभी इनसे पूछताछ जारी है, अनुसंधान सतत जारी है। अब जो इनसे अभी माल बरामद नहीं हुआ है। किस तरह के अपराध नहीं है या पहले से कोई कार्रवाई? इस संबंध में अभी अनुसंधान किया जाना बाकी है। अभी इनको लेके आए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके अन्य साथी और किस तरह इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। मामले में दर्ज है क्या? नहीं, अभी तो इनके खिलाफ मामले दर्ज की इनके मामले माइनर है या मेजर दर्ज हैं, बाकी वो मारपीट के मामले दर्ज नहीं, माइनर है या मेजर नहीं? इनमें कोई माइनर भी है ना? दोनों ही मेजर है। किस तरह वारदात को? ये आत्महत्या अपराधी है। ये पहले मारपीट के मामले इनके खिलाफ दर्ज है। आरोपी के नाम क्या है? एक विकास कुमार मीणा है, एक रमजान कुरैशी है। रहने वाले कहाँ के? हिंगोनिया के ही रहने वाले हैं दोनों। इसमें शामिल और कितने लोग हैं मैडम? अभी पूछताछ की जा रही है कितने लोग शामिल हैं। प्रारंभ में पूछताछ में कितने लोग हैं? अभी इनके साथियों का ये नाम बता रहे हैं, 2 से 3 लोगों का, और अन्य पूछताछ के अलावा पूछताछ करने पर और अन्य लोगों के नाम उजागर होंगे, उसी अनुसार किस तरह से वारदात को अंजाम दिया करते थे? पहले रेकी करते थे या किस तरह गिरोह का? किस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया इन्होंने? अभी इन्होंने अनुसंधान में पूरे तथ्य नहीं खोले हैं, प्रारंभिक पूछताछ की गई है। तो चूंकि यहीं के रहने वाले हैं तो इनको जानकारी तो है ही एरिया की, किस तरह इन्होंने अंजाम दिया ये पूरी पूछताछ करके। इनको पता था क्या कि रोजाना ये चांदी और सोना लेके जाता है और आज इसके पास कैश भी है, इतना सोना है, इतना चांदी है, कोई चीज कितना कैश है या सोना चांदी है ऐसा तो इनको इन्फॉर्मेशन थी। एग्जैक्टली इसी दिन वारदात को अंजाम उन्होंने क्यों दिया? क्या इनके पास पुख्ता सूचना थी कि भाई आज ये क्या लेके जा रहे हैं? कस्बे में इस तरह का ट्रेंड रहता है, ज्वेलर जितने भी हैं वो लेके जाते हैं और सुबह लेके आते हैं। तो इनके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो पहले से, चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, लोकल निवासी हैं, तो इनके पास इस तरह की सूचना तो थी कि ज्वेलर अपना सामान शाम को लेके जाते हैं, सुबह वापस लेके आते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है मैम? इनके परिवार से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं ये लोग? अभी इसके बारे में पूरा खुलासा नहीं हुआ, हम पूछताछ करके आपको बता देंगे। ये घटना को अंजाम देने से पहले के सोशल मीडिया पर जैसे साइबर क्राइम पेट्रोल जैसे देखकर अपराध को, वारदात को अंजाम देते थे, या क्या है इनका पूरा? इस तरह का अभी कुछ सामने नहीं आया है, जैसे ही सामने आएगा बता दिया जाएगा। ये अपराध करने के बाद कहाँ फरार हो गए थे? मतलब आपने भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की है? अपराध करने के बाद ये वहीं थे, वहीं हिंगोनिया में थे। हिंगोनिया में ही थे। कोई गिरोह बना रखा है इन्होंने या फिर ये पहले इस तरह 2 ही लोग हैं या क्यों गिरोह? अभी 2 ही लोगों को लिया है, बाकी के बारे में पूछताछ जारी है कि ये कैसे काम करते हैं, इनका गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं, कहाँ के लोग शामिल मॉडस हैं। ऑपरेंडी क्या है इन लोगों की? क्या ये पहले भी इस चीज की? अभी इसमें प्रारंभिक सफलता हमें मिली है, इनको लाए हैं और पूरी पूछताछ के बाद ही इनका मॉडस ऑपरेंडी, इनके साथी और कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह वारदात को अंजाम देते हैं, सारा खुलासा किया। तो मैडम इनको गिरफ्तार कहाँ से किया? हिंगोनिया से ही? हिंगोनिया से ही किया है, इनके घर से ही? अच्छा मैडम, हाँ। आपके सोर्सेज जो थे, किस तरह से आपने इसको डेवलप किया? सोर्सेज को किस तरह से, ये शुरुआती जो आप, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई पूछताछ करनी होती है, आपने डेवलप कैसे किया शुरुआती सोर्सेज? इसमें हमारे जिला स्तर पर श्रीमान एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय के सुपरविजन में टीम गठित की गई थी। इसमें जा रही थी, सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था, तब जाके इस तरह की शुरुआती डेवलपमेंट था वो कैसे आपको? शुरुआती डेवलपमेंट में परिवादी से भी गहनता से पूछताछ की गई थी, किसी तरह का कोई इनका कहीं शक जाहिर किया था? नहीं, ऐसा कोई शक नहीं था। फिर आपने कितना डेवलप किया? बैकग्राउंड और बाकी चीजें जो हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज से मिली थी। नहीं, लड़ाई झगड़े में है। लड़ाई झगड़े का तो मैडम नहीं, उस तरह की घटना में नहीं है। बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। आपको लगा कि ये शामिल हो सकते हैं? पुलिस
की सूचना है, मुखबिर ने किसी ने सूचना दी आपको इस चीज की? ये दोनों ही सोर्सेज हमारे लिए रहे थे। हमने जो इनके मोबाइल, कौन सी टीम ने इसको ज्यादा डेवलप किया? इसमें सारी टीमों का सहयोग रहा था। अभी बरामद हुआ नहीं है इनसे? अभी नहीं हुआ, अभी पूछताछ करके और हम उसी दिशा में हैं, अग्रसर है, तो जल्दी ही माल बरामद किया जाएगा। मैम इनके ऊपर कर्जा था या परिवार पे ऐसी थी या ये शौक मोद थी, ऐसी जिंदगी जीने के लिए कर रहे थे इस तरह का नाटक? ऐसे अभी कुछ तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये वैसे कोई इनका ऐसा कोई काम धंधा तो ये अभी नहीं कर रहे ये हैं। काम धंधा उम्र क्या है इनकी दोनों की? काम धंधा तो करते थे ये इसका डीजे का काम है। उम्र डीजे का काम- डीजे का काम है ये दोनों इनकी लगभग 23-24 साल 25 साल के अराउंड उम्र है। अच्छा। ये डीजे बजाने का काम करते हैं। पढ़े लिखे कहाँ तक थे? कुछ बेरोजगारी इसकी वजह थी या क्या था? नहीं, इस संबंध में हमने पूछताछ नहीं करी है कहाँ तक पढ़े लिखे, लेकिन ये कि ये जरूर पता है अभी तक जो हमने इनसे पूछताछ करी है कि ये डीजे का काम करते थे। और ये जो दूसरा लड़का रमजान है, ये सब्जी की दुकान करता है। जो परवादी की जो दुकान है उसके सामने है उसकी दुकान। सामने का मतलब है थोड़ा सा, मतलब उसकी दुकान को वो डायरेक्ट देख सकता है वहां से। तो जो ये रमजान है वो सामने ही, मतलब ज्वेलर की दुकान ज्वेलर की तो सामने, मतलब थोड़ी सी बगल में है। आपने इनको गिरफ्तार कब किया था? हमने आज गिरफ्तार किया है, कितने बजे? ये करीब 4 बजे के आसपास। तो फिर आपको टाइम ही नहीं मिला? हाँ, टाइम नहीं मिला। बाकी मोटा मोटी पूछताछ में वो हमने कर इस ली तरह और के तथ्य सामने आए हैं जो बाकी जो चीजें सामने आएंगी वो आपको बता दिया जाएगा।